ऐसी क्या आफत आ गई? बर्थडे पार्टी है क्या? सालो, इतनी सारी बॉटल्स, सब खाली हैं। हर तरफ से बदबू ही आ रही है। तुम सब लोग इतना चुप क्यों बैठे हो? और सतीश, सब ठीक तो है ना? स्मार्टी, अरे क्या है गाइस, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, वैसे बर्थडे है किस? ये क्या कर डाला? बर्थडे बॉय की पार्टी रे, तन्नी नान तन्नी नान तन्नी नान नान ना तन्नी नान तन्नी। आज लुंगी डांस के मूड में है क्या? हाँ, वहाँ ज्यादा गर्मी हो रही तुझे? हाँ? गर्मी तो बहुत हो रही है। देखना है कितनी गर्मी है? टेम्परेचर चेक करके बताता हूँ। पता कितनी गर्मी है, बता ना। नहाया कब था बे? पता चल गया ना? देख लिया ना लुंगी में उंगली करने का नतीजा? हाँ, मैंने उंगली की। तुझे पता है ना वो कितना चीप है, फिर भी उंगली क्यों करता रहता है? कौन सी फिल्म देख रहा है? हाँ, नाइव्स आउट इंग्लिश फिल्म है। हाँ, अच्छी है। ये तेरे मतलब की नहीं है वैंकी। क्यों नहीं? कोई सेक्स सीन नहीं है ना? ब्लडी सेंसर बोर्ड। छे। क्या बना रहा है अर्जुन? टमाटर की सब्जी। जब देखो तब टमाटर टमाटर टमाटर, और कुछ बनाना ही नहीं आता। कभी तो नॉनवेज बनाया कर। देख बॉडी कितनी वीक हो गई है। ओके, टमाटर खा लूंगा। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। टमाटर की सब्जी, जूस भी टमाटर का है क्या? अंडे छोड़, अंडे छोड़, अंडे छोड़। अगर मेरे अंडे टूटे ना तो तेरे अंडे तोड़ दूंगा। ए, बाइसेप्स पे मत मार। वैसे भी कुछ दिनों से बॉडी वीक हो गई है। जिम जाना पड़ेगा, मसल बनाने पड़ेंगे। इसको मसल बोलते हैं? मसल नहीं, मोटा हो गया है तू। ये तुझे मसल दिखती है? हाँ? अरे चर्बी चढ़ गई है तुझे। हाँ, मेरी चर्बी मेरे मसल है। अब प्लीज जल्दी से खाना रेडी कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। 10 मिनट में बनेगा, फुट यहाँ से। ओके, चलो दोस्तों, जिसको मेरे साथ ताश खेलना है वो हाथ ऊपर करो। ए चल ताश खेलते हैं। अबे हट, इस रोतड़ों के साथ ताश खेलने से अच्छा है मैं जाकर गटर में गिर जाऊं। मुझे माफ करना भाई, मैं नहीं खेलने वाला। पिछली बार इसने बहुत नाटक किया था। इसको भाड़ में जाने दे। चल साई। ठीक है जहाँ ना। पत्ते लगाना शुरू करो। अभी लगाता हूँ प्रभु, ये लो। आजा। सुन वेंकी, चल बर्तन धो। अरे हर बार मैं ही क्यों धोऊं? इनके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? चुपचाप काम पे लग, वरना खाना नहीं मिलेगा। अरे मुझे पापा का कॉल आ रहा है। हेलो पापा। ए सतीश, हेलो? तू कहाँ जा रहा है? मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना भूल गया। तू तब तक ताश खेल, मैं अभी आता हूँ। अरे यार बालू। बर्तन धोने हैं ना? उसमें क्या है? चल रास्ता दे। हेलो। हेलो भैया, श्वेता बोल रही हूँ, प्रिया की फ्रेंड। हाँ प्रिया, बोलो ना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप बिजी तो नहीं है? हाँ मैं बिजी हूँ। नहीं, बोलो ना। एक्चुअली भैया, मैं भी अब्रॉड में जाकर पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। कैसी है वहाँ की लाइफ? इतनी अरे बुरी क्या नहीं। फॉरेन करते रहते हैं पापा, यहाँ जिंदगी नर्क है। इंडिया की लाइफ यहाँ से मच बेटर है पापा। ये सतीश, जरा आराम से बात नहीं कर सकता?
यहाँ की लाइफ अच्छी है प्रिया, सॉफ्टवेयर कोर्स करोगी? हाँ, सॉफ्टवेयर का ही सोच रही थी। सॉफ्टवेयर अरे यहाँ सॉफ्टवेयर मार्केट की बैंड बजी हुई है। इससे तो अच्छा मैं वहाँ इंडिया में डिलीवरी बॉय का काम कर लेता। प्रिया, आपके आसपास कोई है क्या? बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। एक्चुअली मेरा रूममेट सतीश फोन पर बात कर रहा है तो। चलो। अरे यार, ये गधे मुझे 2 मिनट भी चैन से बात करने नहीं देंगे। कहीं और जाकर बात कर लीजिए। नहीं, अभी वो चला गया। तुम बोलो। अरे चलो बच्चों, खाना ठूसने आ जाओ। अभी तो मैं मुंह बंद कर अपना। सॉरी सर, सॉरी। चल निकल। हेलो भैया। हाँ, अब कोई नहीं आएगा। बोलो प्रिया। ठीक है, एक ही बात बार बार देखते हैं। ठीक है, फोन रखिए। हद है यार, इनको क्या लगता है दूसरे देश में पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? ये कैसे माँ बाप है, जब देखो तो पैसा पैसा करते रहते हैं। इसलिए तो मैं आजकल घर पर फोन नहीं करता, कहीं पैसे ना मांग ले। तेरे पास कितने हैं? इंडियन रुपीस में 30 लाख होंगे। मेरे पास 40 लाख हैं। अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो? अरे अर्जेंट वर्जेंट कुछ नहीं है, बस ये लेना है, वो लेना है, सोना लेना है, चांदी लेना है, फालतू की चीजें खरीदते रहते हैं। मेरे पास एक सजेशन है। मेरे फ्रेंड को उससे बहुत फायदा हुआ था। एक काम करो, तुम दोनों है ना, अपनी किडनी बेच डालो। शक्ल तो देखो, खाना छोड़कर मेरी बात को सीरियसली सुन रहे थे। अरे किडनी बेच दूं ना, तब भी मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं कर सकता। तो चुपचाप खाना। और क्या? अच्छा तो एक काम कर, अपनी किडनी बेच दे ताकि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा लगा आइडिया? रोज रोज की दारू से किडनी पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी है। हाँ, किडनी से याद आया, आज की दारू। अरे रोज रोज पीना जरूरी है क्या? इस रेट से तो मुझे अपनी माँ के गहने बेचने पड़ेंगे। हाँ रे बाबा, 1 महीने का गैप ले लेते हैं। पूरा 1 महीना? दिमाग घूम गया है क्या? मैं सांस लिए बगैर कुछ दिन जिंदा तो रह सकता हूँ, लेकिन दारू के बिना मैं मर जाऊंगा। मैं दारू के बिना मर जाऊंगा। वैसे अगले हफ्ते बालू का बर्थडे है ना, उस दिन जम के पिएंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या है? तू तो पिएगा, बिल मुझे भरना पड़ेगा, समझा? चल बिल की बात मत कर। सुनो, उस दिन सबको पीना ही पड़ेगा। हाँ? और साई तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा, समझा? अगर उस दिन तूने ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश की ना, तो मैं ये अंडा तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। अच्छा, उस दिन किसी अच्छी जगह जाकर धमाल करते हैं ना? हाँ, उस दिन की सारी प्लानिंग हो चुकी है। कौन सी जगह पर? सरप्राइज। खाना एंजॉय करो। अरे इतना टाइम हो गया, वेंकी कहाँ गायब हो गया? हमें लेट हो रहा है। अरे ये सब क्या किया उसने? वाह, अबे वेंकी, इतना सब क्यों किया? हम तो बाहर जाने वाले थे ना। अबे वेंकी, क्या इंतजाम किया है यार तूने? ओके रिलैक्स। कितनी चुप्पी लेगा रे? चल बैठ जा। कम ऑन, चिल मारो। बैठ गए। बैठना, बैठ। अबे ये डेकोरेशन, ये बी ग्रेड फिल्मों वाले प्रॉप्स, ये सब क्या है यार? ये भी कोई प्लान है? ओहो बर्थडे बॉय, सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दे, तुझे बस बिल भरना है। बैठ। ये सब करने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आए? बॉटल पकड़, तू भी ले। ये ले पकड़। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि क्या पार्टी थी? ए, ये ले। ओके गाइस, पार्टी से पहले हम थोड़ा चिल करेंगे। ओके। ओके? अरे तुम लोग भी बोलो ना। ओके। ये क्या हुआ बता, इस रात की घड़ी बेहोश कर चली, बर्बाद हम हुए। तू लगती है क्या, क्या हुस्न तेरा, तू रहती कहाँ जरा मुझको बता। आ मेरे दिल की तू हो प्यास तो बुझा, तू मेरी अप्सरा।
साथ तू, तेरे मेरे बीच ना हो कोई, तन भी मन भी खो दे एक दूजे में, खींच हौले हौले अब तू मुझे। अपने अपनी बाहों को खोल दे, जी लूं जी भर के अब रात ये, जंजीरें तोड़ दो जी भर के, पी लो जी भर के, झूमो आजा आजा ब्रदर, आजा ब्रदर। ये रात है जुदा, जी ले इसे जरा, सरहद पार कर, पर्दे से तू निकल, आज तू न कर किसी की कुछ फिकर, ये ख्वाब है तेरा। आजा ब्रदर, आजा ब्रदर, आजा ब्रदर, आजा ब्रदर। जो हुआ सो हुआ और कल का क्या बता, बस आज का ये पल खजाना है तेरा, अब रुकना है मना, ये जश्न है बड़ा, इसे खुल के जी जरा। ये तो सुपर मॉडल्स थे भाई। सुनो सब लोग इधर आओ। बर्थडे बालू यार, ए बालू, मेरी बात सुनना, हम सब ने तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट अरेंज किया है। मेरे लिए गिफ्ट? टाटा टाइम। टोटो टोयंग। टाटा टाइम नहीं, कॉर्नियाक। 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 क्या रखा है यार, तू पी ना। हाँ जल्दी पे चल। अरे थैंक्स यार। ए मुझे पप्पी दे चल। तू भी आ जा। चलो तुझे अच्छी पप्पी मिली। पी रहा हूँ। स्मेल क्यों कर रहा है? डायरेक्ट भी डायरेक्ट, नहीं तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। डायरेक्ट। कैसी लगी? एकदम मीठी है। तो रुक क्यों गया? जल्दी खत्म कर, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है। अच्छी है ना? चल पी पी। मजा आ रहा है ना? पीले पीले। बहुत मजा आ रहा है। अरे तुम लोग अकेले अकेले क्यों पी रहे हो? मुझे भी टेस्ट करने दो ना। अबे क्या कर रहा है? ये तेरे लिए नहीं है रे। क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं पी सकता? मुझे भी एक सिप लेने दे, मुझे टेस्ट करना है। तेरे बर्थडे पे तुझे भी मिलेगी। उसके लिए लाया है। मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। खत्म करना है? नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। अरे पी रहे। और नहीं पी पाऊंगा। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे गले तक आ गया है, नहीं पी पाऊंगा। समझ You नहीं। have to drink man। ये खुलेगा कैसे? क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं पी पाऊंगा। थोड़ा सा और कमाल यार, उसको पीना पड़ेगा। मानते चलो एक काम करते हैं, केक काटने का टाइम हो गया। नहीं पी। चलो चलो बोल दिया ना। हाँ। केक बनाया है। काटने तो नहीं। ये केक मैंने स्पेशली तेरे लिए मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है बालू। ए मैं 2 मिनट में आता हूँ, मेरे बिना केक मत काटना, ओके? जरा ये हाँ। बॉटल को संभाल के रख देना यार। इसको काटना कैसे है? तू फिगर आउट करना, मैं अभी आता हूँ। भाई चाकू कहाँ है? सैनिकों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। नहीं यार, ऐसा कुछ मत करना। हाँ रुको रुको रुको। नहीं 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 नहीं। क्या भाग रहा है? बालू किधर जा रहा है? बालू रुक, बम सुझा दूंगा। वो बैक रेस्ट है गधे।
अरे बालू, बालू बालू दरवाजा बंद कर, जल्दी छोड़ो इसको। तुझे ऐसे ही भागने देंगे क्या? भाग कौन रहा था? अच्छा ये बता केक किससे कट करेगा, चाकू से या? अरे क्यों इतना परेशान कर रहे हो यार? नहीं। अच्छा मत काट, खाना शुरू कर। चेरी से स्टार्ट करें? हाँ? पहले ये वाला काटो। सिर्फ चेरी उसके निकाल। बाद काट और नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। पक्का पक्का। ग्लास है। इस गधे की कसम। ग्लास है। अबे हट, मेरी कसम नहीं। मैं सिर्फ चेरी खाऊंगा। नहीं, थोड़े बॉस भी। नहीं, मैं सिर्फ चेरी खा सकता हूँ। हाँ हाँ, हाँ, ये लेफ्ट के राइट। फर्क क्या पड़ता है? बता ना यार, कौन सा? नीचे से लेफ्ट के राइट। जिधर से भी बोलो। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। डाउन। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ मुझे। पकड़ इसको। छोड़ मेरा हाथ। नहीं। बहुत ठंडा है यार। नहीं। अरे बस करो कमीनो। मत कर यार। और नहीं हो रहा है, बस करो। अभी बचा है। क्या कर रहे हो? छोड़ो यार। छोड़ो मुझे। मत करना यार। चलो उठाइए इसे। इसके सर को फोड़ने के लिए। छोड़ो यार। अंडे कहाँ पे? टमाटर भी ले गया। पकड़ के रखा मैंने इसे। जल्दी लेके ना। अब बस भी करो यार। अभी तो और बचा है। बस और नहीं हो रहा है, बस करो यार, बस करो। बचा अभी। पकड़ो। अरे बस करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं। बालू, अरे बालू, ए बालू, कुछ तो बोल। ए बालू, 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 ए बालू। कौन है? वेंकी, चल ना, चल।
पुलिस यहाँ क्या कर रही है? Yeah, officer. Today his birthday, so some party is going on inside. How many you are in this house? Yeah, we guys are 5. Four people. 4, right? Four. 4. We are here because one of the neighbors gave us a complaint about noise. Oh, sorry, officer. Sorry, officers. Won't we repeat won't again. repeat again. Sorry. Do you have an ID to document it with you? ID. Yeah, I will get it. Just a second. I will get it. Is it anything serious? No, just formality. We document it in case it happens again. Yeah, all right. Here, Officer, ID. this is my ID. Please don't make us come back again. Okay, officer. Sure. Yeah, officer. sure. Okay. Have a Thank good you, night, officer. gentlemen. Thank you. Thank you, sir. Thank you, officer. अरे पुलिस के पास चलते हैं ना, दिमाग घूम गया है? और कोई रास्ता है क्या? पुलिस को बता देते हैं। जेल जाना चाहता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बता देंगे कि एक एक्सीडेंट था। साई, चिल कर यार। पुलिस नहीं, अब क्या करेंगे? पता नहीं। अर्जुन, अपने भाई को फोन लगा। हाँ अर्जुन, तेरे भाई को बुला लेते हैं। उसको बुलाने की क्या जरूरत? और क्या करें? सब मिलकर जेल चले जाए? अर्जुन, तेरा भाई लॉयर के ऑफिस में काम करता है। इस प्रॉब्लम का उसके पास कोई तो सॉल्यूशन होगा। हाँ अर्जुन, बुला ले उसे। फोन लगा उसे। हाँ अर्जुन, यही सही रहेगा। बुला लेना अपने भाई को। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। हेलो भैया, आप क्या कर रहे हो? अबे इतनी रात को क्या करूंगा, सो रहा था। भैया आप यहाँ आ सकते हैं क्या? क्या बोल रहा है? मैं वहां आ जाऊं? हाँ भैया, जल्दी आ जाइए प्लीज। अरे ये भी कोई टाइम है वहां आने का? चल कल सुबह आता हूँ। भैया अभी आ जाइए ना, कुछ अर्जेंट काम है। क्या है यार, सुबह तक वेट नहीं कर सकता क्या? भैया आ जाइए ना। ठीक है, चल आ रहा हूँ। वो आ रहे हैं। अरे ऐसी क्या आफत आ गई? बर्थडे पार्टी है क्या? सालो, इतनी सारी बॉटल्स, सब खाली है। हर तरफ से बदबू ही आ रही है। तुम सब लोग इतना चुप क्यों बैठे हो? और सतीश, सब ठीक तो है ना? स्मार्टी, अरे क्या है गाइस, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, वैसे बर्थडे है किस? ये क्या कर डाला? अरे यहां पर हुआ क्या है? भैया हम लोग बर्थडे अबे बॉम्ब, ठीक से बताना। भैया हम बर्थडे बॉम्ब दे रहे थे तो गलती से छूट गया। अरे ये कोई गलती है क्या? शिट।
भैया अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो पुलिस को सब बता देते हैं। नहीं भैया, प्लीज भैया। अरे भैया, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। पुलिस के पास जाना होता तो आपको बुलाते क्या? हमने और किसी को नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप भी कुछ कीजिए। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? कोई छोटी बात होती तो संभाल लेता। ये मर्डर कैसे संभाल सकता हूँ? भैया भैया आप ऐसा मत कहिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। प्लीज भैया, प्लीज भैया, इस बार हमें बचा लीजिए प्लीज भैया। पहले ठीक से बताओ तो हुआ क्या है? एक्चुअली बालू का बर्थडे था तो हमने केक काटा। हाँ, उसके बाद बर्थडे बम का टाइम था तो थोड़ा मारा। जोर से नहीं, फिर उसे उठाया और सोफे पर फेंकने जा रहे थे तब वो हाथ से छूटकर कांच के टेबल पर गिर गया। अरे कोई बर्थडे ऐसे मनाता है क्या? इंसान हो या जानवर? यहां कुछ नहीं हो सकता। इंडिया होता तो बात अलग होती। इस कंट्री के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर किसी को पता ना चले तो? अरे यार, किसी को पता कैसे नहीं चलेगा? पुलिस को किसी भी तरह पता चल जाता है। बताओ बॉडी का क्या करना है? भैया प्लीज भैया, अब आप ही कुछ कर सकते हैं भैया। प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज बचा लो ना हमें। हमारा यहाँ कोई हमारे नहीं पास है। और कोई प्लीज ऑप्शन नहीं भैया, है। घर पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज हमारे भैया। घर वालों ने अपनी लाइफ बनाने के लिए यहाँ भेजा था। उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। प्लीज भैया, प्लीज हम भैया। फंस जाएंगे। 10 मिनट के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ सोचने दो। अच्छा सुनो, जल्दी आओ। इसके बारे में हमारे सिवा और कोई भी जानता है क्या? नहीं भैया, किसी को नहीं पता। सिर्फ हम पांचों को ही पता है। और प्रवीण को? भैया बताया ना, हम 5 के अलावा किसी और को नहीं पता। साई, तूने कहा था ना किसी को ना बताए तो शायद एक रास्ता है। क्या रास्ता है? पुलिस को सिर्फ तब पता चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे, वरना पता नहीं चलेगा। तुम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट वीजा पर आए हो, इसीलिए कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। अगर तुम किसी को नहीं बताओगे, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। सो पुलिस को पता चलने का चांस ही नहीं है। अरे बालों की मम्मी का फोन है, अब हम क्या करेंगे? अरे कट कर। लेकिन इंडिया में उसके पेरेंट्स को क्या बताएंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूं। अगर उन्हें कुछ भी ना बताए तो? अरे ऐसे कैसे उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे? उसकी फैमिली तो कॉल करेगी ना। कब तक अवॉइड करेंगे उनके कॉल्स को? उन्हें किसी तरह पता चल ही जाएगा। एक काम कर सकते हैं। क्या करेंगे? अगर कह दे कि बालू दूसरी कंट्री चला गया है तो? ओए, वो ऑलमोस्ट डेली अपनी मम्मी से बात करता है और अचानक किसी और कंट्री में चला गया, वो मान जाएंगे क्या? उन्हें किसी भी तरह विश्वास दिला देंगे। अरे चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि उन्हें हमारी बात पर विश्वास हो गया, लेकिन वो उसके नंबर पर कॉल तो करेंगे ना, और कभी ना कभी उसे अपने घर तो जाना ही होगा। अगर झूठ पकड़ा गया तो मैटर और सीरियस हो जाएगा। हाँ वही तो। अगर ये कहे कि वो 1 महीने के लिए दूसरी कंट्री में है और अब हमारे टच में नहीं है तो कैसा रहेगा भैया? अरे ऐसा कितने दिनों तक करते रहोगे यार? जैसे ही उन्हें रियलाइज होगा कि उनका बेटा फोन नहीं उठा रहा है तो सबसे पहले आकर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। तब तो हम पक्का मर जाएंगे। कुछ तो करो ना भैया। एक मिनट, अब बस एक ही रास्ता है। क्या भैया? इंडिया में उसके पेरेंट्स को सब सच बता देते हैं। भैया अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो और मुसीबत हो जाएगी। भैया फिर से उन्हीं का फोन है। अरे कट कर यार, और क्या कर सकते हैं? चलो मान लेते हैं किसी को नहीं बताएंगे, सबको भूल जाते हैं हम, लेकिन बालू के पेरेंट्स को कुछ तो बताना पड़ेगा ना। जिंदगी भर कैसे छुपाएंगे उनसे? भैया लेकिन हम उसके पेरेंट्स को क्या कहेंगे? वही सब जो कुछ भी यहां हुआ है, बस वो एक्सीडेंट था, जानबूझकर किसी ने नहीं किया।
अगर उन्होंने किसी को कह दिया तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अरे जैसे तैसे उन्हें मना लेंगे यार। तुम सब एक ही शहर में रहते हो ना, सब एक दूसरे के पेरेंट्स को जानते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो नहीं माने तो। अरे प्लीज मेरी बात मानो, और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें बताना ही पड़ेगा। ठीक कह रहे हो, बता देते हैं। भैया उनका फिर से फोन आ रहा है। नहीं नहीं, रिजेक्ट मत करना, ऑलरेडी बहुत बार काट दिया है, अब काटा तो और टेंशन बढ़ जाएगी। कह रहे तू फोन उठा ले। नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ले तू बात कर। नहीं तू बात कर। उठा ले सतीश यार, तू कर लेना यार, कर ले। उठा ले। हेलो। हेलो सतीश। हाँ आंटी। सतीश मेरी आवाज आ रही है? हाँ आंटी, हाँ आंटी, कहिए ना आंटी, सतीश बोल रहा हूँ। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? बालू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आंटी हम लोग बालू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वक्त हम सब मिलकर केक काट रहे थे, इसलिए रिंग नहीं सुनी होगी। मैं बालू को कह देता हूँ आपको कॉल करने के लिए। अच्छा ठीक है, जरा उसे फोन तो दे दो, मैं उसे बर्थडे विश कर देती हूँ। वो बालू से बात करना चाहती है। उनको सच बता दे। अरे ऐसे कैसे सच बता दूं? हेलो आंटी, हाँ एक मिनट, मैं उसे बुलाता हूँ। अरे बालू को बुलाना, उसकी मम्मी का फोन है। हाँ आंटी, बालू अभी डांस कर रहा है तो उसने कहा कि वो बाद में फोन करेगा। मैं थोड़ी देर में कॉल नहीं करूंगी, बस 1 मिनट के लिए फोन दे दो। अरे इन्हें अभी बात करनी है, मैं क्या करूं? अब मैं इन्हें क्या बोलूं? उन्हें बता दे। हेलो आंटी, हाँ आंटी एक सेकंड, आंटी एक सेकंड। हाँ ठीक है, मैं वेट करती हूँ। अब क्या बोलूं मैं? सच बता देना उन्हें। आंटी फोन क्यों काटा? अरे सतीश, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं उन्हें नहीं बता सकता। तूने जिस तरह से फोन काटा उन्हें डेफिनेटली शक हो गया होगा। तो फिर तू बात करना उनसे, बात कर। बात करो, तुम लोग करो ना। अरे फिर से उनका फोन आ रहा है। अरे यार मैं क्या बात करूंगा इनसे? हेलो आंटी, मैं भरत बोल रहा हूँ, अर्जुन का बड़ा भाई। ओ भरत, अच्छा तुम भी उनके साथ हो? वहां पर चल क्या रहा है? कोई भी मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ आंटी, वो बात यह है कि बालू की बर्थडे पार्टी चल रही थी, इसीलिए। हाँ वो सब तो ठीक है, मुझे बस उसे हैप्पी बर्थडे विश करना है, उसे फोन दो ना। हाँ आंटी, बस 1 सेकंड रुकिए। आंटी, हमें आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? वो बात समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे कहूँ। सब ठीक तो है भरत? आंटी प्लीज पहले ना आप बैठ जाइए, मैं सब बताता हूँ। जल्दी बताओ भरत, हुआ क्या है? आप बैठी तो है ना आंटी? मैं ठीक हूँ भरत, मुझे बताओ। बालू अब नहीं रहा आंटी। हेलो आंटी। ये सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे, केक कट कर रहे थे और गलती से आंटी प्लीज। हेलो हेलो भैया प्लीज, भैया रोइए मत भैया, भैया प्लीज, भैया रोइए मत भैया। नहीं करना चाहिए था यार। भैया रोइए मत ना भैया, प्लीज भैया प्लीज ना। छोड़, बहुत गलत किया तुम लोगों ने। अरे हाय, उन्हीं का फोन है। एक काम कर, बात कर ले, उठा ले। हाँ आंटी। सुन, बालू को फोन दे। हाँ अंकल। ये तुम लोग नाटक क्या कर रहे हो?
फोन दो उसे। अंकल वो क्या हुआ ना, वो एक्सीडेंट था, किसी ने जानबूझकर नहीं किया अंकल। का क्या मतलब? दे बालू को फोन। अंकल उसको फोन दो, बात समझ में नहीं आ रही। हेलो हेलो। अंकल वो एक्सीडेंट था, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अंकल हेलो। सुन रहा हूं। वो एक्सीडेंट था, वो जानबूझकर किसी ने। चुपचाप बालू को फोन दे। भैया बालू के फादर है। हेलो 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 अंकल, मैं भरत बोल रहा हूँ अंकल। बोलो अंकल, ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बर्थडे मना रहे थे, फिर इन्होंने केक भी कट किया। केक काटते काटते मर गया। केक काटने के बाद इन लोगों से केक काटने के बाद गलती से बालू। क्या वो सच में मर गया? हाँ अंकल। क्या कह रहे हो? क्या हुआ भैया? फोन काट दिया उन्होंने। अब हम क्या करेंगे भैया? अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया तो? फिर से कॉल करके देखो ना। उन्होंने अभी अभी बेटा खोया है, वो बात नहीं करेंगे। अरे इस वक्त मेरे पापा क्यों कॉल कर रहे हैं? बात कर। हाँ पापा, इस वक्त कॉल किया आपने? सतीश, क्या चल रहा है वहाँ? कुछ नहीं पापा। हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? बालू के पापा कह रहे हैं कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ कर दिया है। क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? क्या बालू के पापा का फोन आया था? नहीं नहीं, वो वेंकी के घर पर हैं, पर वेंकी फोन नहीं उठा रहा तो उसके पापा ने मुझे कॉल किया। एक मिनट पापा, मैं वापस कॉल करता हूँ। हाँ एक मिनट में कॉल करता हूँ। मैं कॉल करता हूँ ना पापा। हे, तेरा फोन कहाँ रखा है? मेरा फोन ऊपर होगा। पता है बालू के पापा तेरे घर पर बैठे हैं, तूने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया। हेलो। वेंकी, तुम लोगों ने बालू के साथ क्या किया है? क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? डैडी आ रही है, बोलिए। क्या तुम लोगों ने बालू को मार डाला? डैडी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वो गलती से। गलती से मतलब? मार डाला उसे? गलती से ऐसा होता है क्या? उसके फादर बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने उसे मार डाला। ऐसा नहीं है, वो हमारा फ्रेंड था, हम अपने ही फ्रेंड को क्यों मारेंगे? तुम लोगों ने उसे पीटा था, है कि नहीं? हमने उसे पीटा नहीं डैडी, बर्थडे के दिन बर्थडे बम्स देते हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप प्लीज मेरी बात समझ। रामजादा, तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुम्हें लगता है तुम लोग बच जाओगे? भाई साहब चुप हो जाइए, वो वैसे ही डरे हुए हैं। तुम भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हो? भाई साहब रुको, मैं बताता हूं। सुनिए ना, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी बात तो सुनते हैं ना। भाई साहब रुकिए, भाई साहब। मैं यहाँ की पुलिस एमएलए सबको जानता हूं। बेटा, बालू के फादर धमकी देकर गए कि वो पुलिस और एमएलए के पास जा रहे हैं, तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं फोन रखता हूँ, 10 मिनट बाद कॉल करूंगा आपको। नहीं नहीं सुनो, 10 मिनट दीजिए। हेलो वेंकी। उसके फादर पुलिस और एमएलए के पास जा रहे हैं। अब हम क्या करें? हाँ प्रवीण। अच्छा भरत, कहाँ हो तुम?
घर पर ही हूँ। मामा जी का फोन आया था। बालू को क्या हुआ? हाँ हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने पुलिस को फोन किया? नहीं, अब तक तो नहीं। तो फिर क्या करने वाले हो? पता नहीं, तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ हो ना। आज मेरी नाइट शिफ्ट है, सुबह 9 बजे से पहले नहीं निकल सकता। और आज यहाँ काउंटर पर मैं अकेला हूँ, नहीं तो मैं आ जाता। जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाना। ठीक है, पर सुबह 9 बजे तक क्या करोगे? ये सब अपने पेरेंट्स को फोन करेंगे, उनसे बात करेंगे। तुम्हारी शिफ्ट खत्म होते ही तुम यहाँ आ जाना। हाँ, ठीक है। प्रवीण भैया को कैसे पता चला? वेंकी के पापा ने बताया। उन्हें प्रवीण को बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये घर तो प्रवीण ने लीज पर लिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे भैया? सुनो, तुम सब अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे और उन्हें कहोगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और उन्हें समझाओ कि पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबकी लाइफ खराब हो जाएगी। उन्हें किसी तरह कन्विंस करो। फोन लगाओ उन्हें। हे अर्जुन, तू भी पापा को फोन लगा। हेलो हेलो पापा। अरे जानबूझकर हम उसे क्यों मारेंगे? वो हमारा दुश्मन थोड़ी था। ये सब गलती से हुआ पापा। हम बचपन के दोस्त थे पापा। उसको मारने से हमें क्या फायदा होगा पापा? हाँ, हमने पी रखी थी तो क्या उसे मार देंगे? ये सब क्या हो गया, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। प्लीज वहाँ किसी को कुछ मत बताइए। सिर्फ भरत भैया को पता है। हमने उसके पापा को कॉल किया। एमएलए और पुलिस की धमकी दी। बहुत डर लग रहा है। हाँ पापा। भारत बेटा। जी पापा। बेटा, हम सभी ने बालू के पापा से बहुत देर तक बात की। हमने उन्हें समझाते हुए कहा कि हमें बालू के चले जाने का बहुत दुख है। आखिर बालू हमारे बच्चे जैसा ही तो था। उन्हें समझाते हुए मैंने कहा कि हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन आपका गुस्सा हम सब के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा सोच ले। हमारी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। पीछे बालू की मां लगातार रोए जा रही थी। हेलो। हाँ पापा। हेलो पापा। अच्छा, उन्होंने बात की? ओके। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? अच्छा ओके। अच्छा। लगता है हम सबके पेरेंट्स कन्विंस हो चुके हैं। हमारे खिलाफ कोई भी पुलिस केस नहीं करेंगे। ठीक है पापा, रखता हूं। लगता है फिलहाल सब शांत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। वहां की सिचुएशन वो संभाल लेंगे। भैया, अब हमें बालू का क्या करना चाहिए? ये क्या किया? वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हम भी नहीं बताएंगे। लेकिन बालू की बॉडी का क्या करें यार? भरत, तुमसे कुछ बात करनी है।
तुम्हें कोई आइडिया है तुम क्या कर रहे हो? कितना बड़ा रिस्क है पता है? पुलिस को पता चल गया तो लाइफ खत्म हो जाएगी। खुद से पुलिस के पास गए तब भी लाइफ खत्म हो जाएगी। इससे तो ना बताना ही बेटर है। तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो? ये कांड किया उन लोगों ने और लाइफ तुम अपने रिस्क में डाल रहे हो। प्रवीण तू यार, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा भाई भी इन्वॉल्व है इसमें, और वैसे भी हम सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। क्या हुआ? हाँ माना कि हम सब एक ही छोटे से शहर से आते हैं, हम सब की फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती हैं, फिर भी सॉरी भारत, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इस घर की लीज मेरे नाम पर है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले वो मेरे पीछे आएंगे। तेरा नाम नहीं आएगा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? रिस्क है भारत। ठीक है प्रवीण, सब तेरी मर्जी, पर मैं उनका साथ जरूर दूंगा। मैं मामा जी से बात करता हूं। हेलो प्रवीण, हाँ मामा जी, तुम घर गए थे क्या? अभी अभी पहुंचा हूं। तो अब क्या करने वाले हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मामा जी। संभल के प्रवीण बेटा, और गड़बड़ ना हो जाए। मामा जी हम लोग, हमने यहाँ किसी को नहीं बताया, तुम लोग उसकी टेंशन मत लेना। मामा जी इसमें बहुत रिस्क है। हेलो प्रवीण, हेलो 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 हेलो, मामा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आवाज टूट टूट कर आ रही है। मैं कह रहा था इसमें रिस्क है मामा जी। तुम ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो? मामा जी ये घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया। हमने सोचा था तुम हमारी हेल्प करोगे, लेकिन तुम ही डर जाओगे तो। डरने की बात तो है मामा जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे प्रवीण? हमने तुम्हें बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है। मामा जी हाँ मामा जी ठीक कह रहे हैं। मेरे फादर की डेथ के बाद आपने हमारी फैमिली का ध्यान रखा, और अगर आपने पैसे नहीं दिए होते तो मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता। ऐसी बात नहीं है प्रवीण, मैं तुमसे एहसानों का बदला नहीं मामा जी मांग रहा नहीं नहीं रहने दीजिए मामा जी। हूं। देखो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। ठीक है मामा जी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ठीक है, जैसे ही किसी फैसले पर पहुंचो मुझे फोन कर देना। ठीक है, रखता हूं। सालो कमीनो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम लोगों ने क्या किया? हाँ भैया क्या लगा? वो बस एक क्या लगा? accident था। तुम्हें लगा हम इंडिया में? मुंह मत खोलना, सब तेरी गलती है। एक और बार मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। भैया प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, प्लीज भैया, हट! प्लीज भैया पुलिस को मत बुलाइए ना प्लीज। भैया 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 और किस किस को इस बारे में पता है? हम लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना, समझे? मैं इसमें पूरी तरह न्यूट्रल रहूंगा, और अगर पुलिस को पता चल गया ना तो मैं खुद उनसे जाकर कहूंगा। मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, जो भी किया है इन लोगों ने किया है। यही शर्त है, ठीक है? ओके ठीक है भैया। ठीक है भैया। तुम लोग अब करोगे क्या? इतनी देर में मैंने एक आइडिया सोचा है। बालू को यहां से दूर ले जाकर कहीं दफना दे तो कैसा रहेगा? आज नहीं तो कल उसकी बॉडी किसी ना किसी को मिल जाएगी।
बॉडी को एसिड में डिसॉल्व कर दे तो? हाँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक टीवी शो में मैंने देखा था। एग्जैक्टली। ए, दिमाग घुटने में है क्या? ये कोई फिल्म नहीं है। रियलिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत वीक होता है, बॉडी को पूरी तरह डिसॉल्व नहीं कर सकता। कुछ दूसरे एसिड्स हैं, लेकिन लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस हो तब भी उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलते। भरत, तुम्हारे माइंड में क्या है? एक आइडिया आया है, पता नहीं वैसा करना सही होगा या नहीं। क्या आइडिया है? बैकयार्ड में? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। हम समझे नहीं भैया, क्या आइडिया है? ये कह रहा है बॉडी को घर के पीछे दफना दे। करेक्ट, ये सेफ रहेगा। और उसके पर ये बाद घर, इस घर पर 30 साल का मॉर्टगेज है। तुम लोग 2-3 सालों में छोड़ दोगे, उसके बाद कोई और इसे रेंट पर लेगा। जो भी यहाँ रहने आएगा वो फंस सकता है। हाँ, मैं बोलने ही वाला था, तुम्हें ये घर खरीदना होगा। कुछ भी करके पैसे अरेंज करो। ओके, तो प्लान ये है, तुम घर के पीछे खोदना शुरू करोगे। लकीली बैकयार्ड की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। इतनी सुबह सुबह? रात में करना अच्छा होगा ना, तब कोई देख भी नहीं पाएगा। नहीं यार, मॉर्निंग इज सेफ। सभी लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं। थोड़ी बहुत आवाज आई तो भी कोई देखने नहीं आएगा। रात में खतरा है यार। और हाँ, साथ साथ बालू के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करने होंगे। यानी बालू को यहां तक ढूंढने कोई भी नहीं आएगा। हम भी किसी को नहीं बताएंगे। इंडिया में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर उसके रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उसके फोन के कॉन्टैक्ट्स, बैंक अकाउंट्स, मतलब यहां पर उसके नाम पर जो कुछ भी है सब कुछ हटाना पड़ेगा। और कुछ बचा है क्या? यूनिवर्सिटी। हाँ, एडमिशन भी कैंसिल करना होगा। वो तो सबसे इजी काम है। वो सब इतना इजी होता है क्या? हाँ, एक बार मैंने अपने फ्रेंड के लिए किया था। बालू की पर्सनल डिटेल्स है तो आसानी से हो जाएगा। हेलो, दासरी, DASARI। और आखिरी चीज, बालू के नाम की इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक करनी होगी। अंकल, क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? किसका फोन था? बालू के मम्मी पापा यहां आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? बॉडी को साफ करो। वो उसे इस हालत में देख नहीं पाएंगे। ठीक है भैया।
ओए, परेशान आत्मा बन के क्यों घूम रहा है? तूने किसी को और किसी लायक छोड़ा है? ये जो भी हो रहा है सब तेरी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? छोड़ जाने दे। सब मेरी गलती है। बोलना, सब मेरी गलती है। हाँ है ना, और किसकी है? पार्टी का बहाना बनाकर सबको किसने बुलाया? बात कर रहा है। साला तूने भी पार्टी में एंजॉय किया, डांस किया, दारू पिया, मजा किया, और जब सब गड़बड़ हो गई तो ये सब मेरी गलती है। वेंकी जाने देना। जाने दे क्या? इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे मारा है क्या? ये साला मुसीबत आने पर भाग रहा है। बालू का बाप आ रहा है ना, इसीलिए इसकी फट रही है इसकी। हाँ मैं मुसीबत से भागता हूँ क्योंकि मेरा बाप तुम लोगों के बाप की तरह अमीर नहीं है। तो क्या ये मेरी गलती है? ये आदमी एक नंबर का हरामखोर है, हरामखोर है ये। चल तू मुझे बता, तुझे भी लगता है कि ये मेरी गलती है? अरे इस बात को अब छोड़ना यार। पहले बता, ये मेरी वजह से हुआ है? हाँ हुआ, ये सब तेरी वजह से हुआ। बर्थडे बम किसने स्टार्ट किया था? तूने किया। अरे वेंकी शांत हो जा। स्टार्ट मैंने किया, लेकिन तुम सबने एंजॉय नहीं किया क्या? हॉकी स्टिक और बाकी सब कौन लेकर आया था? हाँ? वो भी मैं ही लाया था क्या? तो फिर मेरी गलती कैसे हुई? अरे ब्रो, अपना फ्रेंड मर चुका है, अब ये सब सोचकर क्या फायदा? बंद करना। ओके फाइन। अरे यार वेंकी। हाँ ओके, सब मेरी ही गलती थी। बालू मेरी ही वजह से मरा। तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी भी कोई गलती नहीं है, और अर्जुन तेरी भी कोई गलती नहीं है। बालू का बाप आएगा तो मैं उसे बोल दूंगा कि उनका बेटा मेरी वजह से मरा, ठीक है? ओके ना? मैं भी तो यही कह रहा था। इस साई का तो मैं मुंह तोड़कर रख दूंगा। मैं तब तक इधर रुकूंगा थोड़ी। क्या कहा? तेरी क्या बोला? अरे छोड़ मुझे। हाथ कैसे लगाया? हाँ क्यों लड़ रहे हो वेंकी? छोड़ना। बस करो। क्या बस उसको बोल। हाँ? और तू मारेगा क्या उसे? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। वेंकी सुन एक बात। एक एक्सीडेंट हुआ और हमारा दोस्त मर गया, समझ आया? मर गया है वो, और अब कभी वापस नहीं आएगा। तो क्या तुम दोनों भी एक दूसरे को मार दोगे? मैं भी तो कब से यही कह रहा हूं कि उसके पापा एमएलए और पुलिस की धमकी दे रहे हैं, और ये लोग हैं कि अकल घास चढ़ने गई इनकी। बालू का बाप जब यहाँ आएगा तब क्या करना है ये सोचो। एक दूसरे को ब्लेम करके क्या हासिल होगा? वापस ऐसा क्या तो छोड़ूंगा नहीं दोनों को। कोई और नहीं मिला तो मुझे दोष देने लगे। तू क्या सोच रहा है? कुछ खास नहीं। जो भी है बोल दे। इंडिया में लाखों लोग रोज बर्थडे बम्स देते हैं। बचपन में अपने दोस्तों के बर्थडेज में हमने भी कई बार दिए हैं, लेकिन कभी सुना है उनमें से कोई मर गया? नहीं, तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं। कहीं पर खून नहीं, शरीर पर कहीं किसी चोट के निशान भी नहीं। जब तुम लोग बालू की बॉडी को शिफ्ट कर रहे थे, उसका स्किन कलर पिंक लग रहा था। मतलब तू कह रहा है कि एक मर्डर है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। तो क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, बालू के पेरेंट्स को आने में अभी काफी टाइम है। तब तक हम दोनों अलग अलग करके इन लड़कों से पूछताछ करते हैं। हाँ ठीक है, करते हैं। भरत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों पूछताछ कर रहे हैं। ओके। ऐसी बात नहीं है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी और को पता चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ये सब हमने भी नहीं सोचा था। हाँ वो अच्छा ठीक है, बाय। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बाय, ओके। वेंकी भैया। और सतीश ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया। प्रवीण के चिल्लाने का बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं, सिचुएशन ही ऐसी है, मैं भी यही करता। तुम दोनों कब से एक दूसरे के फ्रेंड्स हो?
आपको तो पता है भैया, हम सब एक ही शहर से हैं। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बीटेक करने के लिए बालू अलग कॉलेज गया था। कॉलेज में तुम दोनों के बीच किसी बात पर कभी झगड़े वगैरह हुए? बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों स्कूल के टाइम से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम सब एक दूसरे का साथ देते थे। अरे मुझे बस ये जानना है, बालू से किसी को प्रॉब्लम थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बालू ऐसा लड़का नहीं है भैया। तो फिर ये सब कैसे हो गया? बताया तो था, बर्थडे बम्स के टाइम हाथ से छूट गया। तुरंत हो गया। वो उसी वक्त मर गया क्या? क्या हुआ भैया? क्या कोई प्रॉब्लम है? सब नॉर्मल ही लग रहा है। किसी को बालू से प्रॉब्लम थी ऐसा लग नहीं रहा। मे बी हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। और वैसे भी इन लोगों को उसे मारकर क्या मिल जाएगा? हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा, शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं और स्किन कलर पिंक कैसे हो सकता है? मेरे साथ चल। प्रवीण, यहाँ। मुझे इनमें से किसी ने बताया था कि बालू को अस्थमा था। हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए वो काफी थक गया होगा और सांस चढ़ने लग गई होगी। उठाओ उसे। और ये टैबलेट्स भी मिली हैं। शायद बालू को स्किन एलर्जी थी, शायद इसीलिए उसका स्किन कलर चेंज हो गया है। हाँ, शायद हम ऐसे ही शक कर रहे हैं यार। चल खाने के लिए कुछ लेकर आता है। Almonds! ये तुझे कहां से मिली? ऊपर वाले बाथरूम में। और उस एस्थमा इनहेलर की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुकी है। एंड दोस टैबलेट्स, दे आर जस्ट एंटी हिस्टामिन्स, बेसिक एलर्जीज के वक्त काम आती है। इसका मतलब पोटेशियम साइनाइड, बादाम जैसी स्मेल होती है।
बट इट्स अ पॉइजन। इसलिए बालू की स्किन का कलर पिंक हो गया था। केयरफुल। भरत, अब तक हम इसे एक एक्सीडेंट समझ रहे थे, पर अब मुझे यह एक्सीडेंट नहीं लग रहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले पता करना होगा कि यह बॉटल किसने खरीदी। पर यह कैसे पता चलेगा? जहां तक मुझे पता है, ऐसा पॉइजन buylethal.com जैसी इलीगल वेबसाइट्स के अलावा और कहीं नहीं मिलता। सो सबकी बैंक स्टेटमेंट्स चेक करके इस वेबसाइट की एंट्री ढूंढेंगे। जिसने भी खरीदा होगा तुरंत मिल जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? हम लोग उनसे बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे कैसे? अरे डरा धमका कर मांगेंगे और क्या? अगर ऐसा किया तो जो असली कातिल है वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा। तो फिर अब क्या करें हम? हमें चुपके से उनकी स्टेटमेंट लेनी होगी ताकि उन्हें पता ना चले। ओए वेंकी। अरे साई, जी भैया। कुछ खाया कि नहीं तूने? कोई नहीं, तू ठीक तो है ना? ठीक ही हूँ। ओह नो। क्या हुआ भैया? मुझे आज एक अर्जेंट बिल भरना था। $100 कम पड़ रहा है। मैं देता हूं ना। मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए। दे, मैं टाइप कर देता हूं। पानी लेकर। सब ट्राई कर लिया यार, नो लक। सेम हियर, कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि बैंक अकाउंट की जगह डाउनटाउन में कोई इलीगल कैश ट्रांजैक्शन की हो। हाँ, हो सकता है। अब क्या सोच रहा है तू? कोई भी इंसान पॉइजन बॉटल लेने के बाद उसका क्या करेगा? शायद किसी दूसरी चीज में मिक्स करेगा। एग्जैक्टली। चलो। बिरयानी नहीं हो सकती, किसी ने टच तक नहीं किया। बियर बॉटल्स, कैन्स, ये तो पहले से ही सील्ड होकर आते हैं। इनमें जहर मिलाना बहुत मुश्किल है। चिकन हो सकता है। चिकन में मिलाया होगा। चिकन तो शायद सबने खाया था। हाँ, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। हाँ यार। बॉटल में सुसु करके गिफ्ट किया था। कॉन्यैक बॉटल। साई को पता है। अच्छा साई, तूने कहा था उन्होंने बॉटल में सुसु किया था। किस किसने किया था? 2 लोगों ने किया था। एक तो वेंकी था। दूसरा कौन था? कौन था? वेंकी ने कहाँ किया? वो तो साला बेशरम है, किचन में सबके सामने। और दूसरा वाला कौन था? दूसरा वाला
हाँ याद आया, अर्जुन था। अर्जुन। कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्जुन ने कहाँ किया था? ऊपर वाले वॉशरूम में। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। ऊपर वाला वॉशरूम बहुत बदबू मार रहा है, इसलिए पूछा। एक काम करो, तुम जाओ और अर्जुन को भेजो। ठीक है। क्या किया तूने? भैया स्टॉप इट भारत! ये क्या किया तूने? तेरी तो बोल भारत, ये क्यों किया तूने? बोल बोल। कंट्रोल करो। अबे यही है जिसने भालू को मारा है। कंट्रोल योरसेल्फ। आपको इस देश में कितने साल हो गए? क्या? मैं पूछ रहा हूं आपको इस देश में कितने साल हो गए भैया? 7 साल ना? हाँ? इन 7 सालों में एक बार भी हमारे बारे में सोचा आपने? बताइए, सोचा क्या? कभी फोन तक नहीं किया आपने, और जब हम फोन करते तब बिजी होके काट देते। मां का क्या हाल है? बहन का क्या हाल है? पापा की तबीयत कैसी है? आपने कभी यह बात जानने की कोशिश भी की है? तो फिर मुझ पर हाथ उठाने का हक किसने दिया? अरे आपको याद भी है कि इंडिया में आपकी एक फैमिली है। हमारी बहन मरते दम तक इंतजार करती रहेगी, आप फोन करेंगे। बेचारी श्वेता। लेकिन हुआ क्या था? उस दिन उसका बर्थडे था। उस दिन दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से उसे इंटर्नशिप का ऑफर मिला था। कितनी खुश थी वो उस दिन। ये देखो मेरा ऑफर लेटर। हम सब कितने खुश थे, पर वो सिर्फ भैया क्या फोन का वेट कर रही थी, नहीं आया। हेलो। और जब उसने फोन किया तब इन्होंने काट दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक और कॉल आया। क्या है? बार बार फोन करना बंद करो। इसी वक्त नहीं आए तो तेरे घर आ जाऊंगा। क्या हुआ? उसने कहा कि वो फ्रेंड से बात कर रही थी और बाहर चली गई। 11:30 बजकर 11:45 बज गए। कुछ पता चला? पर वो वापस नहीं आई।
मैंने उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। पापा हम श्वेता को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। और फिर मेरे पापा को बहुत टेंशन हुई। हमने उसे हर जगह ढूंढा। हम आ रहे हैं अभी। हमने इतनी बार फोन किया पर सिर्फ रिंग बजती, लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने उसकी सभी फ्रेंड से पूछा, पूरा शहर छान मारा। वापस आते आते सुबह के 4 बज चुके थे। हमने देखा घर पर पुलिस। बेटा और हस्बैंड आते ही होंगे। ये घर किसके नाम पर है? जी मेरे, क्या बात है? आप जरा हमारे साथ आइए। कहाँ? वो हमें एक हॉस्पिटल ले गए, मॉर्चरी रूम में। क्या ये आपकी बेटी है? बताइए। उसका पूरा सर ऐसे बीच में से फटा हुआ था। मर चुकी थी वो। मैं उसे बचा नहीं पाया। उसके बाद पापा टूट गए। पापा 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 डॉक्टर डॉक्टर। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं उनको कैसे संभालता? मैं पूरी तरह अकेला हो चुका था। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। वो मेरी वजह से मर गए। वो मेरी वजह से मर गए। वो मेरी वजह से। इससे अच्छा होता अगर उस दिन उसकी जगह आप मर जाते। उसकी जगह आपको मर जाना चाहिए था। आपको। मुझे एक चांस चाहिए, सिर्फ एक चांस। मैं उसे बचा लूंगा, बस एक। मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। मुझे मेरी बहन चाहिए। फिर एक दिन श्वेता की फ्रेंड प्रिया ने मुझे कॉल किया। अर्जुन भैया, श्वेता बोल रही हूँ, प्रिया की फ्रेंड। हाँ प्रिया, बोलो ना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया। उसने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए फोन किया था। वहाँ के कोर्सेज क्या यहाँ से ज्यादा मुश्किल होंगे? उतने मुश्किल नहीं है प्रिया, जैसे इंडिया के बीटेक कोर्सेज है, बिल्कुल वैसे है। ओह, मैं और श्वेता एक साथ फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो अच्छा, आपकी मम्मी और डैडी अब ठीक है ना? अब तो ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करते। फिर बातों बातों में उसने मुझसे बालू के बारे में पूछना शुरू किया। अच्छा अर्जुन भैया, क्या बालू भी आपके साथ रहता है? हाँ, तो हम सब साथ नहीं रहते हैं। मतलब वो आप लोगों के साथ ठीक से रहता है ना? वो कैसा बिहेव करता है? ठीक से ही रहता, हम सब फ्रेंड्स हैं। तब मुझे कुछ डाउट हुआ। मैंने उससे पूछा कि वो बालू के बारे में क्यों जानना चाहती है, लेकिन तुम ऐसे अचानक बालू के बारे में क्यों पूछ रही हो? दरअसल अर्जुन भैया, आपसे कुछ बात करनी थी, पर ये बात आप अपने तक ही रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। बोलो। फिर उसने डरते डरते मुझे सब बता दिया।
और मैं रूममेट्स थे। वो मुझे सब कुछ बताती थी। श्वेता और बालू पहले से एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे। कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों बहुत खुश थे। हे, आंखें बंद करो। सरप्राइज। अरे कैसा सरप्राइज? खुद देख लो। तुम्हें पसंद आया? लेकिन धीरे धीरे बालू का बिहेवियर काफी चेंज होने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हर बात पर उसे टोकता था। हाय श्वेता। हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पहचान लिया? अरे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कौन है तू? ये लड़का कौन अरे है? ये रवि है। लेकिन वो जिससे भी बात करती थी उस पर शक करता था। चल निकल यहाँ से। श्वेता को मेरे अलावा और किसी से बात करने नहीं देता था। वो मुझे बहुत वो अपनी तंग कर दिल रहा की है। सारी बातें आकर मुझे बताती थी। और इतना ही नहीं भैया, बालू की और भी अफेयर्स थे। जब श्वेता को बालू की असलियत का पता चला तो उसने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। श्वेता रुको। श्वेता रुको। मैंने कहा ना रुको। क्या है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एक मिनट रुको। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? परेशान मत करो प्लीज। यहाँ सब लोग देख रहे हैं, रास्ते से हट जाओ। श्वेता मैं आखिरी बार देखो, पूछ रहा हूँ। मुझे बात नहीं करनी। श्वेता रुको। मैंने कहा ना रुको। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी, पीछा छोड़ दो। कब से कह रहा हूँ तुझे, समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गर्म पानी गिर गया। ए, श्वेता ने बहुत अवॉइड किया पर बालू उसे परेशान करता रहा। रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्वेता के बर्थडे के दिन उस रात बालू ने उसे मिलने के लिए फोर्स किया था। मैं फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। भैया, भैया, हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है ना भैया? अच्छा प्रिया, मैं बाद में कॉल करता हूँ। फिर मैंने पापा को कॉल किया। उनसे श्वेता के एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर का नाम पूछा। हेलो पापा। हाँ बेटा। एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर का नाम क्या था? क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जो ड्राइवर अब जेल में है उसका नाम क्या है? वीर राजू। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। अरे पर हुआ क्या? मैंने वीर राजू बनकर उसे एक रैंडम नंबर से मैसेज भेजा और एक रैंडम अकाउंट नंबर दिया। कहा कि 10 लाख भेज वरना तेरी सच्चाई सबको बता दूंगा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने उस नंबर पर कई बार कॉल किया।
अभी कंफर्म होगा कि वही है। मैंने फैसला किया, बहुत हो गया, मुझे ही कुछ करना होगा। बालू ने पैसे ट्रांसफर किए। हाँ, ट्रांसफर किया। तूने तो रैंडम अकाउंट नंबर दिया था ना, तो उसने पैसे ट्रांसफर किए कि नहीं ये तुझे कैसे पता? मुझे पता है, उसने ट्रांसफर किया और उसी ने मर्डर किया है। तो फिर दिखा मुझे। मैं कह रहा हूं ना, वो बालू ही है। पैसे ट्रांसफर हुए क्या? बालू ने ही श्वेता को मारा है। नहीं, पैसे ट्रांसफर हुए क्या? आपको समझ नहीं आ रहा? उसने हमारी बहन को मारा है। तू पहले ये बता, उसने पैसे दिए या नहीं? उसने हमारी बहन को मारा। तो ट्रांसफर दिखा, दिखा ट्रांसफर। मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? जाओ यहां से। रुक जाओ। क्या पता ये सच बोल रहा है या नहीं। Shit! पर अब करें क्या? हर किसी की जान की कीमत होती है, फिर चाहे कुछ भी हो। मैं उसके पेरेंट्स को सब बता दूंगा, आगे उनकी जो मर्जी चाहे वो करें। ठीक है भारत। अब आ रहे हो, निकलो यहां से। अंदर जा, मैंने कहा अंदर जा। पागल हो गया है तू? सॉरी बेटा। क्या देख रही हो? भैया इधर, मुझे रिमोट दो। अरे अरे दो ना। मुझे भी देखना। क्यों परेशान कर रहा है उसे? रिमोट दे दे। बचपना जाएगा ही नहीं। छे। अच्छा हुआ। बैटरी के बिना कैसे चलेगा? बेवकूफ, हमेशा परेशान करते रहते हो। पापा, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप चाहिए। बहुत जरूरी है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है पापा। बाद में ले लेंगे बेटा। ठीक है पापा। क्यों बुलाया? टाटा। लैपटॉप, वाओ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो सिर्फ आम खाना। ठीक है। तेरी सोने की चेन कहाँ गई? अरे संभल के। कहाँ है चेन? अरे वो चेन, वो दरअसल वो क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? पापा की बात का बुरा मान गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि आप इस फैमिली के लिए कितना करते हैं। हमारी लोन्स चुकाने के लिए आप 2 नौकरियां कर रहे हैं। आपसे कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगा, इसलिए ये रोनी सूरत छोड़िए और स्माइल कीजिए। स्माइल कीजिए ना। फेक स्माइल नहीं, हाँ, असली वाली स्माइल। सॉरी पापा, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तब नहीं था। फिर ऐसा कभी नहीं होगा पापा। आप लोगों पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। खुद को गुनहगार मत समझो। तुम कर ही क्या सकते थे? उसके नसीब में यही था। उसके पेरेंट्स के आने का टाइम हो गया है। उन्हें पिकअप करने चले।
नहीं आंटी, मत देखिए प्लीज आंटी, मेरी बात मानिए। बालू, बालू, बालू। देखिए ना इसे, बालू। देखो, हमने अपने बच्चे को पढ़ने भेजा था, लेकिन तुम लोगों ने इसे मार डाला। बर्थडे के दिन कोई इस तरह से मारता है किसी को? हाँ? देखो क्या कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। उसे वापस ला सकते हो? हाँ, वापस ला सकते हो उसे। अब देखो वो कैसे पड़ा है जमीन पर। देखिए, अपने बेटे की तरफ देखिए। चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं आपसे बार बार कहती रही उसे बाहर मत भेजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए क्या हो गया, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। हमारा इकलौता बेटा अपने शहर में आराम से जिंदगी बिता सकता था। गलती कर दी, उसे बेच के गलती कर दी। बालू, बालू। लो पानी पी लो। उठो, उठ जाओ, उठो। कैसे हो गया ये? वो अंकल उसका बर्थडे मना रहे थे और वो एक दूसरे पर केक फेंक रहे थे और तभी बालू टेबल पर गिर गया। हम बॉडी को इंडिया ले जा सकते हैं? अगर ऐसा किया तो पुलिस को पता चल जाएगा ना अंकल। अंकल, बात सुनिए।
अंकल नहीं अंकल, अंकल रुक जाइए, सुनिए। सॉरी अंकल, एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया अंकल, मेरा बालू, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बालू। अरे बेटा, अरे ये क्या हो गया? जाओ यहां से। अरे उसके गुस्से का ज्यादा बुरा मत मानना, वो ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी बुरा मानता है, पता नहीं मैं उसका क्या करूं। तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसे हर प्रॉब्लम से दूर रखूंगा माँ। भरत, भरत, चलो उन्हें सच बताते हैं। तुम्हारी आंटी कहाँ है? वो तो ऊपर वाले बेडरूम में सो रही हैं अंकल। अंकल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। समझ में नहीं आ रहा तुमसे ये सब कैसे कहूं। जब तक तुमसे कहूंगा नहीं, मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। आज से 6 महीने पहले रात को 3 बजे बालू ने मुझे रोते रोते फोन किया। बहुत डर लग रहा है पापा। क्या हुआ ये बताने को तैयार ही नहीं था, बस डरा हुआ समझ में नहीं जा रहा था। मैंने उसे कहा सीधे घर चले आओ। वो घर आया और तब उसने मुझे सब बताया। बहुत डर लग रहा है पापा, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। टॉर्चर करना बंद उसने तुम्हारी बहन को चलती हुई गाड़ी से बाहर धकेल दिया। जब वो गिरी तो उसका सिर जोर से किसी चीज से टकराया और उसका बहुत सारा खून बह गया। शिट!
वो मेरा इकलौता बेटा था। मैंने जो कुछ भी किया उसको बचाने के लिए किया। अपने बेटे की जगह किसी और ड्राइवर को जेल भिजवा दिया। मुझे मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे माफ कर दो। एक्सीडेंट के बाद भी उसमें थोड़ी सी जान बची थी, लेकिन बालू बहुत डर गया था और डर के मारे वो कहीं दूर भाग गया। मुझे भी उसने एक्सीडेंट के कुछ घंटे बाद बताया। अगर तुरंत बता देता तो शायद हम तुम्हारी बहन को बचाने की कोशिश करते। मुझे माफ कर दो भरत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बहन को मरने दिया, यही मेरी सजा है। मैंने तुम्हारी बहन को मरने दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। अंकल प्लीज माफ कर दो अच्छा, तुम्हारी आंटी को कुछ नहीं पता, उसे कुछ मत बताना, उसे आराम करने दो। तब तक हम आगे क्या करना है ये सोच लेते। चलो। कहाँ चलना है भैया? बॉडी को दफनाने। जाने कैसा जीवन था, आँखों पर लगी पट्टी थी, तकदीरों के खेलों में 2 गज जितनी मिट्टी थी। कल तक था जिस पर भरोसा, उसने पापों का फल दे दिया। अपनों को अब ढोना होगा तेरे कुकर्मों का सारा बोझ। विडंबना भागा था जिस अंजाम से, अंजाम वो तेरा हुआ। अपनी ही कब्र में तू गिर गया। अंत तेरा कब से तेरे पीछे पड़ा, खेल कैसा उसने रचा। तेरे जीवन के अंत की मैं गवाह, इस अंत की मैं गवाह। ओहो पापों का फल है मिला, आहा पापों का फल है मिला, पापों का फल है मिला।
गया अंत तेरा, कब से तेरे पीछे पड़ा, खेल कैसा उसने रचा, तेरे जीवन के अंत की मैं गवाह। आपने बालू की टिकट भी बुक कर दी थी ना? हाँ हाँ 3 टिकटें बुक की है। ये अपने तक ही रखिएगा अंकल, किसी और को मत बताना। तुम लड़कों का ध्यान रखो, बाकी की चिंताएं छोड़ दो। एक घर भी मैं खरीद लूंगा। हाँ? थैंक्स अंकल, आपने बचा लिया। फ्लाइट का टाइम हो गया, हमें निकलना चाहिए ना। कल तक था जिस पर भरोसा, उसने पापों का फल दे दिया। अपनों को अब ढोना होगा, तेरे कुकर्मों का सारा बोझ। विडंबना भागा था जिस अंजाम से, अंजाम वो तेरा हुआ, अपनी ही कब्र में तो गिर गया अंत तेरा, कब से तेरे पीछे पड़ा, खेल कैसा उसने रचा, तेरे जीवन के अंत की मैं गवाह, इस अंत की मैं गवाह। ओहो पापों का फल है मेरा, आहा पापों का फल है मेरा, पापों का फल है मेरा। तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? भरत, ये नकली पॉइजन है। ये किसका काम हो सकता है? क्या हुआ भैया, क्या कोई प्रॉब्लम? कॉलेज में तुम दोनों के बीच झगड़े वगैरह हुए? बर्थडे बम्स के टाइम हाथ से छूट गया। हम दोनों तो बहुत ही अच्छे बॉटल दोस्त थे। में सुसु उसका करके स्किन कलर पिंक लग रहा था। कि बालू को अस्थमा था। इसे एक एक्सीडेंट समझ रहे थे। तभी कंफर्म होगा कि वही है। इससे अच्छा होता अगर उस दिन उसकी जगह आप मर जाते, उसकी जगह आपको मर जाना चाहिए था। हमारी बहन को बालू ने मारा है। भैया, आपने पॉइजन खरीदा या नहीं? मैंने सिर्फ एक काम बोला था आपको, और आपसे वो भी नहीं हुआ। आपने कभी हमारी फैमिली की परवाह ही नहीं की। अर्जुन, जरा समझने की कोशिश तो कर मुझे यार। कुछ नहीं पता भैया। अरे मैं क्या कहना चाहता हूँ सुन तो ले एक बार। मुझे नहीं सुना कुछ भी। मेरी गलती थी जो मैंने आपसे कहा। मुझे पता था आपसे कुछ नहीं होगा। अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। मार दूंगा मैं उसे, अपने हाथों से मारूंगा। सुन। नहीं जाइए, सेल्फिश कहेंगे। अर्जुन, बस बहुत हुआ। मेरी बात तो सुन। मैं तुझे और तेरे दोस्तों को सेफ रखूंगा। हेलो भैया, आप क्या कर रहे हो? अबे इतनी रात को क्या करूंगा? भैया अभी आ जाइए ना, कुछ अर्जेंट काम है। हाँ, वैसे बर्थडे है किस? ये क्या कर डाला? चलो पुलिस को सब बता देते हैं। प्लीज भैया। अब बस एक ही रास्ता है। क्या भैया? इंडिया में उसके पेरेंट्स को सब सच बता देते हैं। अरे मेरी बात मानो, और कोई ऑप्शन नहीं है।
हाँ प्रवीण। अच्छा भरत, कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ। मामा जी का फोन आया था, बालू को क्या हुआ? हाँ हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ। समझ नहीं आ रहा, शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं और स्किन कलर पिंक कैसे हो सकता है? तू कह रहा है कि एक मर्डर है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या करना चाहिए? एलिमेंट्स पहले पता करना होगा कि ये बॉटल किसने खरीदी। पर ये कैसे पता चलेगा? वो बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर रहा है। अगर हम पकड़े गए तो? अपना फोन दे। मैं उसे हर प्रॉब्लम से दूर रखूंगा माँ। मेरे में बर्थडे बम्स लेने की हिम्मत नहीं बची। भरत भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देर कर दी, पार्टी तो ऑलमोस्ट खत्म होने आई है। ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे, बहुत पिला दिए। हैप्पी बर्थडे बालू। All this noise in my head still hurts, but I'm too tired to cry. Finally, it's time to sleep. Won't you sing me a lullaby? Arariro, 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 arariro. Won't you sing me a lullaby? Little darling, close your eyes. All this noise will quieten down. Hush and listen to my voice. Hold me close.